Hello children, again welcome to my class. This is your English teacher is here. Today we will continue the second part of the poem The Revel. Okay, to understand the part 2 of this poem, you people must go through the part 1 which is successfully uploaded in my YouTube channel. So let's start the poem. The next paragraph, The Revel. Let's recall. I had already told you. In this poem, the poet talks about a rebel. A rebel is a person who always disagrees with others. Okay? So, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसे व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों से हट करके या दूसरों से उल्टा काम करते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है? रेबल. इन हिंदी विद्रोही. ओके. Paragraph, second part of this video. Let's continue. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. Praising means saying good words, तारीफ करना, किसी का गुणगान करना. Okay? So rebel यहाँ पर क्या करता है? What does the rebel often do? जब लोग सूर्य की तारीफ करते हैं, सूरज की प्रशंसा करते हैं, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन. रेबल क्या करने लगता है? रिमार्क्स मीन्स टॉक्स अबाउट, बातें करने लगना. तो जब सभी लोग सूर्य की प्रशंसा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो जो रेबल होता है, जो विद्रोही प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो बारिश की बातें करने लगता है कि अब बारिश की ज़रूरत है. नीड फॉर द रेन, बारिश की आवश्यकता के विषय में बात करने लगता है. देखिए किस तरीके से वो ऑपोजिट है. यहाँ पर बात हो रही है सन की, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेन. व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. ये देखिए बच्चों यहाँ पर हाउ ही इज बिहेविंग हियर. अब अगेन जब लोगों ने बात किसकी शुरू कर दी है? पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेन. लोगों को लगता है कि अब बारिश आ जानी चाहिए, पानी गिरना चाहिए. दे वर ईगरली वेटिंग टू रेन. द रेबल रिग्रेट्स टू द एब्सेंस ऑफ सन. रिग्रेट करना मीन्स पछताना. ठीक है, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट्स. एब्सेंस ऑफ सन, अब वो किसको मिस करने लगता है? सन को. देखिए यहाँ पर पहले जब लोग सन की बातें कर रहे थे, तो ये रेन की बातें शुरू कर देता है. उसको लगता है कि रेन आनी चाहिए. और जब लोग रेन की बातें करने लगते हैं कि पानी गिरना चाहिए, बारिश का मौसम आना चाहिए, तो जो रेबल होता है उसको किस बात का दुख होने लगता है कि काश फिर से सन निकल कर आ जाए, सूरज निकल कर आ जाए. डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड why such persons are called rebels, because they are often behaving in an opposite way. They often disagree with the other peoples. ये देखिए किस तरीके से ये दूसरों से disagree कर रहे हैं. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. देखिए कौन सी आदत के बारे में यहाँ पर बताया है? When everybody goes to the meeting, जब सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं फॉर द मीटिंग, द रेबल ट्राई टू स्टे एट होम एंड स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. रेबल क्या करने लग जाते हैं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं. दे नेवर अटेंड अ मीटिंग. इंस्टीड ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग, सच रेबल, सच पर्सन स्टे एट होम एंड कीप देमसेल्फ बिजी इन सम अदर वर्क. इट मीन्स वे मीटिंग में ना जाकर क्या करते हैं? वे घर में रहना पसंद करते हैं और मीटिंग अटेंड करने की बजाय बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं. देखिए यहाँ पर किस तरीके से दूसरी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से रेबल्स बिहेव कर रहे हैं. When everybody stays at home and reads a book. अब देखिए जब लोगों ने रेबल्स के अकॉर्डिंग घर में रहना और बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, द रेबल गोज टू द मीटिंग.
और तब मीटिंग के लिए रेवल्स तैयार हो जाता है ना। जब लोग मीटिंग करना चाह रहे थे तो रेवल ने क्या किया, उसने घर में रह करके बुक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और जब लोग उन्हें रेवल को देखते हुए घर में रहना और बुक पढ़ना शुरू किया तो रेवल ने क्या किया, रेवल की इच्छा होने लगी कि उसे मीटिंग अटेंड करनी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब सभी लोग एक दूसरे से प्लीज करके बात करने लग जाते हैं या उनसे एक दूसरे की मदद मांगते हैं तो रेवल क्या कहता है कि नो थैंक यू, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। When everybody says no thank you, जब लोग भी रेवल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं कि नो थैंक यू, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, देन रेवल सेज यस प्लीज़, तब रेवल क्या कहता है, जस्ट ऑपोजिट अपने नेचर के अकॉर्डिंग कि नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपसे काम चाहिए या मुझे आपकी मदद चाहिए। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेवल्स। व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से, दैट समटाइम्स इट इज़ गुड टू हैव रेवल्स। कभी कभी अच्छा होता है कि विद्रोही प्रवृत्ति के लोग हमारे साथ होते हैं। You may not find it very good to be one, क्योंकि ये किसी एक के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, ये सभी के साथ अपना ऑपोजिट बिहेवियर करते हैं। वन मोर थिंग कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, परंतु आप भी विद्रोही बने, आप भी रेबल की तरह बिहेव करने लगे, यह बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस पोएम we already studied the behavior and the activity of a rebel, how he likes or dislikes the opposite things. He often behave in an opposite manner. Thus a rebel does what others are not doing. rebel हमेशा क्या करता है, जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, और दूसरे लोग जब रेबल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो रेबल क्या करता है, उस काम को करना ही बंद कर देता है। He tries to be different. वो दूसरों से हमेशा अलग बनना चाहता है। So in this poem the poet does not condemn rebels. However, he does say that one cannot enjoy being a rebel. यहाँ पर रेबल की निंदा नहीं की गई है ना, उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से दूसरों से हट के काम करना पसंद करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपके वर्किंग विद द पोएम, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन। आई होप यू पीपल वुड बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। इफ समवन डजंट wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? आपको क्या लगता है कि टीचर क्या कहेंगे जब कोई भी बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आएगा? इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। So see you soon in my next class with my new video. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.